मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया, इसलिए एक बार आप ताली बजाइए। प्रणाम करता हूं आपको सेन साहब। हम अगली बार ये कवि सम्मेलन 2 दिन का रखना है, एक दिन बाहर के कवियों का और दूसरा दिन केवल सेन साहब का है। आइए साहब, बड़ा अच्छा काव्य पाठ किया है, लेकिन आपके अपने यहाँ की आप लेट हो गए, सेन साहब को तो सुन ही नहीं पाया। सुन रहे थे, कोई बात नहीं। आइए साहब, इस माहौल को बरकरार रखते हैं। आप बड़े अच्छे मूड में हैं, क्योंकि मंजे मंजाए श्रोता हैं आप, मैं जानता हूं। क्योंकि जो श्रोता वंस मोर करना भी जानता और हुटिंग करना भी जानता हो, वो वास्तव में बड़ा क्रीम होता है। कवि सम्मेलन में ये महत्वपूर्ण नहीं होता है कि कितने लोगों में कविता पढ़ी गई, महत्वपूर्ण ये होता है कि कैसे लोगों में कविता पढ़ी गई। आप जितने हैं भले कम हैं, लेकिन मुझे इस बात की है कि हर एक क्रीम है। आप कवि सम्मेलन को समझने वाले लोग हैं साहब, बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। और आइए मैं एक हास्य के और धुरंधर कवि को आपके बीच में बुलाना चाहता हूं और आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितनी देर वो कवि आपके बीच में रहेगा आपको आनंद देगा। और अगर आनंद नहीं आया तो इसी मंच पे कुलदीप रंगीला गर्दन कटवा देगा सेन साहब की। आप लोड मत लेना है ना, आप लोगों के बाल काट सकते हो तो हम गर्दन नहीं काट सकते। आइए साहब, रजनीश शर्मा, सीता मौका एक ऐसा नाम जिसने संकल्प लिया है कि लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है। और मैं चाहता हूं, इतनी ताली में रजनीश शर्मा आने वाला नहीं है, मैं चाहता हूं कि एक एक व्यक्ति अपने दोनों हाथों को हवा में ले रहा है और जोरदार ताली बजाकर भाई रजनीश शर्मा का स्वागत करे, अभिनंदन कर। तू घणो विचार में बैठो ने, कम बेटी की सोयाबीन थारे 95-60 के बढ़िया है। आए तो अबार 95-60 मन देखता ही सप्पल हाथ में कहा लीरा कहीं रगड़ो है, फेंको के पहले। हाँ यार, हेटक पड़ेगी मार तो। शेठबा, ओ शेठबा, ध्यान रख जो ये बंटी में खाली अभी जाता है बंटी 1 घंटा बाद ये सब होशियार छोरा ये बेटा है चॉकलेट पड़े। हाँ, ये भट्टी कह रहे मेरे बेटा आपने भी प्रणाम कर लूं। वैसे ईमानदार आदमी है, कहीं भी गो दुकान वाला, भट्टी बिल्कुल दुकान की बड़े बनाई। अतिक्रमण पे आदमी विश्वास ही नहीं रखे। वाह 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 वाह। आम बुरो कोई मत मान जो, खाली अभी आनंद लेवा बोले आज बेरा व्या था नहीं पैसा बेरा कीधा मन के बाद भी अगर ती हुमड़ा हरी का बेटा रो तो हमें 30-35 वगैरह एक जरूरत क्या थी, ये बेटा रहता मजा लो। वनडे बात था कि मजा और भी लेना में सेन साहब था गांव में से बहुत खतरनाक आदमी है। मन तो विचार बना लोगों को हीरो जन के दाढ़ी कटिंग करता हुएगा, अड़ा के बेता करता भी। वाह बढ़िया है। अड़ा के बेता करता भी आपकी गर्दना सुरक्षित है। अंत बड़ो सौभाग्य और गई है आप लोगों को। ले आया चाह ले आया। हाँ, मन मालम जी मुँह देर बगाया कहीं तो नहीं लाया। जय तरी मुँह खड़ो भी चाय आएगी, कई बात नहीं। 2-4 कुर्सियां और तेजपाल सिंह जी ज्यादा वे पुलिस का सिपाही के बल लगा हुआ यार, घनी देर थी उपा है पग बंदीजा का बना अपनी रक्षा में खड़ा यार, कुर्सी बेवाड़ होना ने यार। 2-4 और गांव में ले आओ सेठ बाग, यहाँ तो वेगा जाए यकीनन, बिठाओ उनको, बहुत देर से वो खड़े हैं। झट पी लो सा। फिर दूसरी व्यवस्था भी है कि कहा माँ का आयोजक की बापू है, कति मान लो बाद में दूजी वेग साथ बार मंच पे पी लो, बाकी बाद में खोल दा। तो गलतियां नहीं है। 2-4 कभी तो बामण बुलाया, जिसे मुँह तो बामण उमार तो कोई मतलब ही को नहीं। ये बात में बार अस्तर कर लो कि 4 दिन निशा उतरी था उनके बात करा, मुँह कोई भूलियो सुक्यो नहीं हूँ कट। आप 5-7 जना कुर्सा बेटा आपने सबने प्रणाम कर लूँ, सरपंच साहब आपने भी प्रणाम करूँ, आपने जोर करा करो करने बढ़िया आप ही सरपंच।
नहीं तो असा नहीं ती कोण वणवा दिलो आजकाल आणा नाही सफेद किन लाल किन खो कटई वेगा वाह तो फोकट में मेंबर नहीं वणवा दे रहा वार्ड को यार कौन जोर की तो वेगा आपने मन मालूम मात्र बड़ा काम को यूं ही नहीं बना पर प्रेमी आदमी है अच्छा आदमी वेगा तो आपने जिताया बी जाओ तेजपाल बना लोड बिल्कुल नहीं लेनो बहुत बढ़िया आदमी है तेजपाल सिंह जी ने कवि सम्मेलन को कार्यक्रम रखियो यो राजपूत आदमी है साथ हो तो मुजरा मुजरी कर रही थे तो लेकिन ना कवि सम्मेलन रखियो एक बार जोरदार ताली बजाओ क्योंकि साहब अपना गांव कितनी उन्नति कर ले अपनी बिल्डिंग 10 मंजिल हो जाए कितनी उन्नति कर ले बिल्डिंग 10 मंजिल हो जाए अपने गांव में हर घर स्कॉर्पियो खड़ी हो जाए लेकिन आपके गांव से 4 गांव के बाहर आपके गांव को कोई नहीं जानता आपके प्रभाव को कोई नहीं जानता लेकिन कवि एक ऐसा व्यक्ति होता है साहब जो अपने गांव से क्या पूरे भारत तो क्या विदेश में भी घूमता है तब तो उस गांव का नाम आता है कि तेजपाल सिंह सिसोदिया सुखेड़ा से आता है साहब तो आपके गांव का नाम होता है एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजाए हमारे भाई साहब बेटे हैं देश के बहुत बड़े संचालक है आप लोगों का सौभाग्य कि कुलदीप जी रंगीला साहब तेजपाल भैया के बुलावे पर आए हैं देश के बड़े संचालक है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े मंच होते हैं उनका संचालन करते एक बार जोरदार ताली इनके लिए भी बजाओ बस अबे पॉकेट लोड नहीं लेना हाँ यार तालियां बजाओ ताकि रंगीला कटे गया ही एक और नाम भूल गयो मैं यार राजेश रंगीला टी शर्ट वाला ही पीला टी शर्ट वाला कोई भणी रहा था यार मुंह होची लोग ने हुणी ताली बजी रहा कि यूं या कई टेक्निक है यार मतलब कण को नाम रंगीला लाग तो मतलब यूं करना जरूरी है कि यूं भारत को पहलो कवि जो टी शर्ट में आयो हालांकि घना कवि आजकल बनियान में चड्डिया में भी यही मत रहे सत्य है गाड़ी चाली रहा है सेन साहब ठीक वही रो काम के थी रोज लोगा का हेडो आदमी था का हेड दांगा खाली अंतर अतर है कि आप पैसा लोन मी आपती नहीं लांगा पैसा में तेजपाल सिंह जी लांगा तो बिचारू शार्ट आए तो बार कही रहो तो के ए छोरा नीचा उतरी बटको बन लूंगा मर यह बात समझ में नहीं रही तेजपाल बना आपने कभी बुलाया गड़किया टेकड़ा अच्छा ठीक है बटका भरवा वाला है बटका भरवा वाले दाना का पड़ोसी है रे यार जड़ा बटका भरी रहा है बहुत बढ़िया बेटा बहुत अच्छा बेटा होती अच्छा बेटा कमाल का है माँ गांव में ऐसा छोटी छोटी पावे जाए को मारे पहली थी 5वीं तक को एक मारे सरकारी स्कूल है गांव में सरपंच साहब छोटो सो गांव में सरकारी स्कूल में एक दिन मैं गयो मारता ने बहुत आराम थी बढ़ूंगा सीता मुरूमू ये ध्यान डाल क्योंकि एक टाटलियो आए तो यार सीता मारो ठीक थो काले की बात है क्या को तो फिर ना बनना थी पूछो कई मतलब भाई साहब मार साहब ने एक दिन क्यों कि यार एक काम करो तो कवि है अड़ा बच्चा बच्ची ने एक दिन एक पीरियड तो भणे तो थोड़ा हजार दे मन के यार मार साहब 80,000 तनखा महीना की आप लो न 1000 मुंह बोला कि ठीक है थोड़ा बहुत मनोरंजन वही जाएगा यार 1000 दे भाई साहब मन के ठीक है यार मुंह भावुक भी गयो सरपंच साहब वो वहाँ जस्तरी क्लास में जेन स्कूल में जेन बैठो यार वहाँ तो माहौल ही अलग है सर ये उदल रो रिया मैंने कहा तू क्यों रो रिया कि सर ये ना ये रमेशा मेरी तरफ डेंडकिया उल्ला रिया और अब मैंने कहा तू इसकी तरफ डेंडकिया क्यों उल्ला रिया कि सर इसने मेरा गुमड़ा दुकाट दिया और अब मैंने कहा तूने इसका गुमड़ा क्यों दुकाट दिया कि सर मैं इसकी घर की तरफ जाता हूँ ये मेरे को टेगड़ा कटाड़ता है और अब मैंने कहा तू इसको टेगड़ा क्यों कटाड़ता है कि सर है ना ये मेरे हेड़े पे बेशे चराता है मैंने कहा तू इसके हेड़े पे बेशे क्यों चराता है कि साहब वो तो मैं लेके जाता हूँ उमड़ का देके भरा जाती है ये आनंद है ये आनंद है कई बच्चा बच्ची ज्यादा लोड लेनो ही नहीं भाई साहब और ये तो बहुत बढ़िया इतना शांति थी बेटा मतलब बहुत बढ़िया गांव का बच्चा भाई साहब और शहर का बच्चा शहर भी आपके यहाँ जावरा आवरा शहर में शहर के बच्चे और गांव के बच्चों में अंतर है साहब और क्या अंतर है आप शहर के बच्चे को भाई साहब मेला घुमाने ले जाओ उससे पूछो कि शहर के बच्चे से कोई उसके माता पिता पूछते बेटे क्या लेगा बोले पापा वो लेजर लाइट लूंगा वो रिमोट से उड़ने वाला प्लेन लूंगा ऐसे ऐसे गेजेट के नाम बताता है अपना गावड़ा चोरान मेराम ली जाओ बेटा कई लेगा बोले जेसीबी बोले अन्य कई करेगा दूरो बरूंगा नहीं आनंद है गावड़ा का लड़का का शहर के बच्चे को आप चिड़ियाघर में ले जाओ साहब चिड़ियाघर तो समझो नहीं आप
जड़ में विविध प्रकार का जानवर रहे। शहर के बच्चे वहां जाएंगे, अगर उनको बंदर नजर आ जाए, एक बच्चा दूसरे बच्चे से बोलेगा राहुल सी हियर मंकी, राहुल भी कहेगा वाव नाइस मंकी, वड के साथ सेल्फी लेगा आणि सीन ने चेंज करो। अपना गामड़ा का छोरा ले जाओ, पहली थी 8वीं तक सरकारी स्कूल में बनवा रहा भी चिड़ियाघर में करने खुश है, आधा जानवर तो वैसे नहीं जा वन के बाद अगर बंदर नजर आई जा तो एक छोरो दूसरा के ए राहुलिया देख थारो बाप वांदरो देख बटागी। वाह अच्छा, ये आनंद है भाई साहब। अच्छा, गांव की महिला माता बहना भी है, बेटी थी दो चार ही बेटी है। प्रणाम करो आपने। शहर की महिला और गांव की महिला में कतरो अंतर रहे सर। शहर की महिला से अगर आप पूछो क्यों घूमने चले, बोलेगी हो, बोले कहाँ, तो सर वो ऐसी ऐसी जगह के नाम बताती, ऊटी, मनाली, शिमला, और ज्यादा ही पढ़ी लिखी हो तो बोलेगी गोवा, ऐसी ऐसी जगह के नाम बताती है। अपना गावड़ा एक महिला पूछ लो का घुमा चला, बोले हो, बोले क्या चला, बोले शामरा जी अंति ज्यादा लोड लाई नहीं। अगर शहर की महिला सर आप मोटरसाइकिल में बिठाओ घूमने के लिए, एक बैग लाएगी, मोटरसाइकिल के आगे टंकी पे रखेगा, आदमी के पाछे बिल्कुल चिपकिन बैठेगा और हाथ यहाँ कंधा पे रखेगा। शहर की महिला, हालांकि बहुत सारी तो आजकल यहाँ हाथ राखी ने भी घूमी रही है एक मल्लिके पर मन जावरा में मन क्यों का पति थारो जे गई, बोले हाँ मन क्यों यहाँ हाथ का राखी भी लोग घर जे नहीं राखी लीजिए वेंडी के बाकी टाटलिया दिमाग खराब मत कर ना, बंडल पड़ी जाने वाले राखी वेली। वाह भाई वाह वाह वाह, ये आनंद है। अच्छा, आणि सीन ने बदलो आप, गांव की महिला ने गुमान मोटरसाइकिल में बिठाओ, वह बैग नहीं लागा, अतो बड़ो थैलो लागा और बड़ी आगे टंकी पेन रखेगा मोटरसाइकिल की, बड़ा दो ही जना के बीच में फंसागा उन्हें थैलाने। वो आदमी बापड़ा मोटरसाइकिल की टंकी पे यूं लटके तो करेगा ना, पाचे बाद दो हाथ स्टैंड ढाबी नशी बैठे जैसे पूरी दुनिया को लोड वड पे आई गए ये आनंद है भाई साहब, बिल्कुल आनंद है। 95 आए तो बार बढ़िया आदमी ने पिटीर पिटीर बजाओ मत, आशा आवे बजाओ नहीं मत बजाओ, ठीक है, माँ बाप का नौकर हो गई यार जो तालियां बजाओ बेटा, रो कुर्राटिया करो था, जो आशा आवे वो करो यार। तो विनोद 95 बार कवि, सरपंच साहब कवि है, यो दन में पेट्रोल पंप पे काम करे, एक दिन पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रो, यो 10 खान लोगों की लाइन लगी रही, अतरे एक लड़की आएगी स्कूटी लीन 11वां नंबर पे वहां खड़ी, और की नजर लड़की पड़ी, लड़की की नजर अणपे, दो एक दूसरा गाड़ी देखी रहा मुस्कुराई रहा, एक आदमी पेट्रोल भरियो, लड़की थोड़ी को आगे आई, विनोद की ओर धड़कना बढ़ी और देखियो मुस्कुराओ लड़की और मुस्कुराई रही, एक और क्यों भरियो, जो पेट्रोल भरे जो लड़की पास में आवे, जो विनोद की धड़कना बढ़े, जब तक विनोद के पास स्कूटी लेने लड़की आई, विनोद की मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लड़किया ने देखी बहु कोई बताइए क्या कहना चाहते हो, विनोद ने क्यों गेली तारी स्कूटी तो यहाँ करंट वाली है में पेट्रोल क्या भरावा नहीं की तू, ये आनंद है भाई साहब। सेन साहब बहुत बढ़िया आदमी, आपने लोन वोन तो नहीं ले लिया, नहीं ले लिया। माँ गांव में एक सेन साहब है, वहाँ मनान कहीं करियो कि 8-10 बैंक थी लोन ले लिया, समूह लोन, वो आयो तो वंती लियो, वो आयो तो वंती लियो, किस्ता सबकी ओवर ड्यू, एक कोई मांगवा आवे तो वो 32 दिन भगाई दे। एक दिन 10 ही बैंक वारान साहब एक साथ एक समूह उड़ाइन आया, अड़ान देखते ही घर में सेन साहब घर के अंदर कमांड लगाई दिया, 10 ही बानक खड़ा भी गया, आज तो दरवाजा तोड़ीन काढ़ीन ले जावा, किस्तान भर रहा ओवरड्यू चल रही। अड़ान कहीं करूँ जैने ने पूछो सेन साहब क्या, तो स्नान कर रहा, जैने ने दिगंबर अवस्था में स्नान करवा लगे घर में, किस्त वाला तो हटे ही नहीं। अड़ान क्या यूं मामलो हाथे नहीं आगा भी दरवाजा तोड़वा लग गया, अति देर में अड़ान क्यों अबे तो भागना पड़ेगा, दीवार कूदी ने पाछे प्राकृतिक अवस्था में कूदी गया। अड़ान देखो 10-12 लोगों रही रहा वनित अवस्था में, ये हम जाक नग्गा साधु जई रहा देखा यात्रा पे, ये वनाक भेरा शामिल विज्ञान विचे विचे चालवा लग गया कि मन कोई नहीं उड़केगा। अतर पाचे थी एक दूसरा नग्गा साधु ने कंधा पे हाथ रखीन, क्यों आपके कतरी वो ओवरड्यू चल रही अच्छा आपके नहीं है, प्रणाम करो आपने भाई साहब। दुनिया भर को लोट लेवे की अपन कोई जरूरत नहीं, मुंह मारी घरवारी थी परेशान हूँ, ये सब था गिरा घरवारी का रोना रोई रहा, थोड़ा कण मुई रोई लू नहीं। आदमी कतरो भी बड़ो वे सर, कतरो भी बड़ो आदमी वे, कुलदीप भाई साहब भले बड़ा कवि है, देश का बड़ा कवि है, सब बढ़िया है, लेकिन आदमी अपने घर जाए बाद में स्थिति वाज भी जा घर सही होती रुमार घर के हमें एक नीम को पेड़, वहां पे एक बंदर सरपंच साहब ऊपर चढ़े नीचे उतरे, 1 मिनट में ऊपर चढ़ी नीचे उतरी जा। अब दन भर वाली घरवारी वन देखे मार्टे बोले एक दिन गिरी गया आओ, मन क्यों कही भी हो कि यो वांद्रो 1 मिनट में ऊपर चढ़ी नीचे उतरी जा, आप चढ़ी जाओ। मन क्यों नहीं चढ़ाया तो कि वांद्रा थी क्या विद्या हो, मन क्यों यार अड़मे कही है यार, बंदर बंदर है, इंसान इंसान नहीं चढ़ा, लेकिन वो भौंक वही क्यों
न प्रैक्टिस करी भाई साहब, पेट वेट छोड़ लेगी ना कुणिया उणिया छोड़ लेगी। बंदर 1 मिनट में ऊपर चढ़े मुझ 30 सेकंड में जो ऊपर चढ़ी नीचे उतरी गयो। फिर मन बोली मन के यहाँ मन के देख 1 मिनट में ऊपर चढ़ी नीचे उतरी तो के मुझे वो है 30 सेकंड में ऊपर चढ़ी नीचे उतरी गयो। तो घरवाली मारती क्यों अबे थाक में नहीं मान रहा हम फर्क ही कही रही हो। ये आनंद में भाई साहब बहुत धार्मिक आदमी हो, बहुत धार्मिक आदमी है। मुट्ठी जुआर की भरी ने छत पे चढ़ी रहो। घरवाली गिरी क्या मन क्यों कहीं को नहीं ऊपर दिन चिड़िया दाना डालूंगा वह गिरी नीचे उतरी जाओ था चिड़िया बार पी रहेगी एकदम सीधा हो गयो। फोन पे फोन आई रहा हर 1 मिनट में फोन मन फोन काटी दो फिर आया फिर काटी दो। तीसरी बार फोन उठे मन को देख बड़ा बड़ा लोग पास बैठो व्यस्त तू दिन भर बिल्कुल फोन मत लगा जे और फोन काटी दियो। भाई साहब उनको फोन नहीं आयो लेकिन जस्ट आधा घंटा बाद मेरे पड़ोसन को फोन आयो। पहली घंटी में उठाया मन क्यों हाँ भाई जी बोलो। बोले भाई साहब फ्री हो गई मन क्या बोलो दिन भर फ्री हूँ मैं तो कई बात करनी। बोले मार तो कई बात नहीं करनी ना आपके घर वाली यही बात कर रही। अब ये घूमता ही मन पसीनो भी गयो यार मन को यो पे फाल्ट पड़ियो हाथ पग दूजीरान मन क्यों कहीं भी हो थारे कहीं लाणो कहीं। बोले मार तो कहीं लाणो थी घर जो था क्या आयोडेक्स लेना जो। वाह 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 ये आनंद है भाई साहब। और एक घटना मार हंडा आज की नहीं मेरी शुरू की वीरी जस्तरी मार शादी हुई भाई साहब 4 दिन घरवाली रही 5वें दिन साला जी आए वन ले आएंगे अपना माइंड खराब भी गयो यार क्योंकि नई नई घरवाली सी लागे गुलाब का फूल है रही की करे सही बात है कि तो ऐसा करना चाहिए था कि स्टोरी जो नहीं रहूं भाई साहब मन को घरवाली तो कहीं ना कहीं बात करांगा यार। आप 6ठे दिन ससुराल पहुंची गया मन को यार कहीं ना कहीं बात करवा मौको मिले साला जी मौको ही दिया जिया जिया सोयाबीन देखो पीरी पड़ी गई या मक्की रोजड़ा खाई गया ने मैं कह रहा दिमाग खराब मत कर मारो टारगेट दूसरो है पट्टो मौको ही दे। मैं को शाम को कहीं ना कहीं बात करूंगा शाम को सब सालियां गिरिंग बेटी की जिया जी कई वीरो और मन को था वो सत्यानाथ जब बात तो करवा दो बात करवा कोई मौको दे। भाई साहब मन देखिन घरवाली भी भड़ के भी नई शादी भी थकी थी तैयार भी नई साड़ी पहनी न्याया तक चूड़िया पहरी ये थी जबरदस्ती घूमी रही चूड़िया छन्न वाजी रही आपने वो डोरा उठी रहा स्वाभाविक बात है यार नई शादी भी थकी मैं क्यों रात में कहीं ना कहीं बात अंति फाइनल करनी है। अतरक ससुर जी की रात जमाई साहब आपके पलंग के पास आपड़ो पलंग लागेगा और आप माने क्यों यार यदि याज व्यवस्था थी तो 4-5 लाख को खर्चो ही खा कर रहा है यार लेकिन भाई साहब नींद करना आवे 10 बजे की यार छन की आवाज आई मन बैठो भी देखियो मन को आई देखा यार नजर कोई नजर नहीं आयो फिर हुई गयो रात 2:30 बजे के अंदाज फिर छन की आवाज आई नींद करना आवे फिर बैठो भी देखियो मन को आई देखा यार कोई नजर नहीं आयो मुँह फिर हुई गयो सुबह 4 बजे के अंदाज फिर छन की आवाज आई फिर बैठो भी देखियो कोई नजर नहीं आयो मुँह हुआ ज वारो तो अतरक मार ससुर जी भी पूरी रात जागी रहा था क्योंकि जने आदमी के घर पे डाको पड़वा की संभावना है वरना कहीं नींद आवे गया वड़न मारती क्यों जमाई साहब छन वाची रहा बैठा वीरान उबा वीरान देखी रहा आप गलत फहमी में हो या तो बेसाकर बजाई रही है ताली हो जाओ एक बार और बेसी ना कर थोड़ी बजाई रही यार नहीं बढ़िया हमारी खोपड़ी तो आपने 3 ही साली पड़ी वाह जा जो काम बाकी पूरा कर लीजो ना ये तो बोरा मना के बेटा यहाँ टेम खोटी कर रहा भाई साहब नजरा हीरो आपड़े हो आपने पूरी कंप्लीट बिल्डिंग बनी तक की है खाली गैलरी में मिस्टेक है नहीं हकीकत बात है गैलरी में मिस्टेक है। एक बार कही हो भाई साहब 14 फरवरी वैलेंटाइन डे में तो समझो नहीं आप अच्छा ये समझे था कि उम्र भी है 13-14 साल की तो सब खापरा वही गया नहीं बढ़िया वैलेंटाइन डे के दिन भाई साहब आपके सेन साहब ने हमारा फोन लगाया बोलो रजनीश भाई क्या मन के यार मुमार गांव कम्मा खेड़ी सीतामो से हमारे गांव में 10 किलोमीटर इंटर बोले सीतामो आओ मन क्यों कही बोले आज वैलेंटाइन डे मन क्यों तो बोले गुलाब का फूल लो लड़की को फूल दो लड़की फूल एक्सेप्ट कर ले काम कंप्लीट मन को कई बात अत्रो इजी बोले हाँ भाई साहब मैं मोटरसाइकिल में घास लेट लाके सीतामो आयो तो था कि हम हमारे कने कार वार वेगा सीतामो आयो साहब तो सेन साहब 2 गुलाब का फूल लिन खड़ा था एक फूल अनापे ने एक मन दियो वैसे एक लड़की गुजरी सेन साहब ने क्यों हैप्पी वैलेंटाइन डे अच्छा आदमी है खूबसूरत आदमी है लड़की ने फूल लियो और सेम टू यू अना दो की बातचीत मन की वाह यार अत्रो इजी सेन साहब ने लड़की तो बातचीत करो अब हमारे हाथ में भी एक गुलाब का फूल वे थी 1-2 लड़कियां आई रही मन को हैप्पी वैलेंटाइन डे
लड़के की रे अंकल जी रहने दो। मन के यार उम्र ज्यादा हुईगी, गलत जगह ट्राई मार रहा। मन को वो ने फोन ले लीन घूमू यार, कोई नहीं ले। 2-4-5 महिला हम उम्र नजर आई वड़ान को हैप्पी वैलेंटाइन डे तो के बादशाह आबेद भगवान का नाम लोनी। और मन को बादशाह क्या भी गया यार भाई साहब, सुबह थी शाम तक वीगी बड़ी फूल ने लियो ही कोनी। 4 बजे के अंदाज तो मन तड़का थी फूली हुकन खरी नीचा पड़ी। मन सेन साहब के फोन लगा, मन को सेन साहब फूल खरी गयो न कहीं मतलब ही कोनी। ये बोले यार आपने काम रेट है। मन को नहीं यार अस्तर थोड़ी वे। बोले कि यार मैं एक और फूल लाऊं। भाई साहब फूल लेवन गया, थैला गाड़ी फूल खत्म। 4 बजे सब छोरा आप हरी का ध्यान से फूल के वहां टके गई। भाई साहब सेन साहब ने कहा रुको रुको रजनीश पे टेक्निक लगा हुआ। एक जनरल स्टोर पे गया, नकली प्लास्टिक को गुलाब को फूल लाया। बोले गंती ट्राई मारो यार। भाई साहब वो गुलाब को नकली फूल लेने मुझे में घूमू शाम की 6 बजे की, कोई नहीं ले क्योंकि बिल्डिंग कंप्लीट है, खाली गैलरी मिस्टेक है। और आजकल गैलरी देखी ने सब मामलों में मोबाइल की मत समझ जो आप वन देखो दिन मामला वगड़ी जा था कि अगर कोई मोबाइल की गैलरी देखी ले। भाई साहब शाम को 6 बजे की मन हिम्मत हारी गयो। मन के यार कहीं मतलब नहीं निकलियो। लेकिन शाम को 4-5 बजे, शाम को 6:30 बजे के अंदाज 5-6 महिला में आती नजर है। मन को एक लास्ट ट्राई मार लाया। जो महिला पास आवे जो बात धड़कन बढ़े, थोड़ी को और पास है और धड़कन बढ़े, बिल्कुल पास है इनकी तो पहचान में मन की भी तो भी निकली गया यार। और मन को फूल लियो तो कोने कहाँ वगाड़ा यार, वो नहीं दियो। मन को हैप्पी वैलेंटाइन डे वने फूल लियो होंगियो ने क्यों गया ये तो नकली है। मैंने कहा ले ले तू कौन सा असली है। हाय हाय वाह। लेकिन सुखेड़ा गांव में साहब तालियां तो अब बजाना कि वैलेंटाइन डे तो पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ा हुआ विदेशी पर्व है, हम क्यों मनाएं उसे, हमें तो भारतीय त्योहारों पे गर्व है। अरे तुम ही मनाओ वैलेंटाइन डे पश्चिम वालों, तुम्हारे तो यही हिस्से हैं। मेरे भारत की हर गली में तो राधा और कृष्ण के प्रेम के किस्से हैं। मेरे भारत की हर गली में तो राधा और कृष्ण के प्रेम के किस्से। सब पहला हमारे बढ़िया थो गैलरी बढ़िया थी। जन टाइम पे हमारी शादी हुई, एल्बम बढ़ाया साहब। आपने फोटोग्राफर लगे रहे क्या, मैंने भी लगाया था बढ़िया, ड्रोन वोन उड़ाया, बढ़िया एल्बम बढ़ाया। वो लड़को साहब तो पत्ता पलटे ही रो 10-12 साल को लड़को। तो मम्मी फोटो में कौन थारे अंडे फेरा ली रहा। बोले थारा पापा कि मारा पापा। फिर बन्नो पलटा, बोले कौन है यहाँ वधई रहा। बोले थारा पापा। अच्छा के विदा वीरा यहाँ कौन के ये थारा पापा कि मम्मी अगर ये मारा पापा जो टाटलियो अपना घर में खून रहे। बोले संशय वही जा फोटो मैच नहीं वीरो। अब और नया दो चकाचक तैयारियों सर खोपड़ी में तेल लगायो। तेल लगन मन घरवारी पूछो मन क्यों बता मो कशो लागी रो। तो घरवारी क्यों का आप अशा लागी रहा कि फाट्या तका मोजा में अंगूठो बाहर निकली रो। हाय हाय। ये आनंद साहब गंजे का एक कविता आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि ना कानून ना कायदा वो गंजा आदमी का 1000 फायदा। गंजो आदमी 8 दिन तक वन्ना हापड़ियो रही सके, फिर भी वन्ने कोई ओगड़ियो न कही सके। सर कतराई आंधी तूफान चालो गंजा को बाल नहीं उड़ाई सके, और कतराई बड़ा बड़ा पहलवान बैठा हो गंजा ने बाल उपाड़वा एक धमकीन दे सके। और गंजो आदमी अत्रो हिदो के कंसे ही नेड़े काके गंजा आदमी माथा में कदी जुआन पड़े। 2 बूंद तेल पूरा माथा में आई जा और हजारा की भीड़ में गंजो छेटी थी और गई जा। और तालियां बजाना अब या दुनिया नी गंजा ने गंजो टकलो टाटलो चांद चकाट उजड़े चमन बोलियो लोडियो कहीं भी कहेगा, पर गंजो आदमी हमेशा अपनी मस्ती में रहेगा। वाह 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 भाई वाह 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 क्या बात है। सर तालियां फिर मांगता हूं कि नहीं होते हम बिना बाल वाले तो आपको अपने बालों की खूबसूरती का एहसास कैसे होता। और बिना बाल वाले बापू महात्मा गांधी नहीं होते तो ये देश आजाद कैसे। हाय हाय। साहब तालियां बजा और उठाना कि सरदार पटेल के भी बाल नहीं थे, पर उन्होंने ही संपूर्ण स्वतंत्रता का बिगुल बजाया था और भारत की सभी रियासतों को एक करके अखंड भारत का सपना सजाया था। अच्छा वाह वाह वाह। और तालियां और उठाना पीछे तक के लोग जो खड़े हैं कि योगी जी के भी नहीं है बाल, फिर भी 2-2 बार कर दिया कमाल। अरे खुद को और कार्यकर्ताओं को ऐसा विक्रांत करते हैं कि चला करके बुलडोजर अच्छों की गर्मी शांत करते हैं। अच्छे वाह। अरे कमाल के होते हैं बिना बाल वाले, अपनी पे आ जाए तो अच्छों को धूल चटा सकते हैं, और बनकर के अमित शाह एक झटके में 370 हटा सकते हैं। बहुत बढ़िया वाह।